हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वी एस कुमावत, साइकेट्रिस्ट एंड योर मेंटल हेल्थ कोच। दोस्तों, हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेंटल वेलनेस सीरीज़। एक 10 एपिसोड की सीरीज़ होगी जिसके अंदर हम मेंटल वेलनेस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स, वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, जो आपको अपनानी है, वो थॉट प्रोसेस जो आपको डेवलप करना है, वो एक्टिविटीज़ जो आपको अपने डेली रूटीन लाइफ में इंक्लूड करनी है। ये सारी चीज़ें हम एपिसोड बाय एपिसोड डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपको मेंटल वेलनेस से रिलेटेड एक क्लियरिटी डेवलप होगी आपके माइंड में। आप इसको अच्छे से समझिएगा। सो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेंटल इलनेस क्या होती है, क्योंकि वेलनेस से पहले इलनेस को समझना ज़रूरी है, सो डेट कि हमें पता तो रहे कि हम ठीक किसको करना चाहते हैं या फिर हम किस चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेंटल इलनेस को हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद में हम मेंटल वेलनेस की तरफ जाएंगे। दोस्तों, हेल्थ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है फिजिकल हेल्थ, है ना। फिजिकल हेल्थ आता है कि कोई बीमार हो गया, बुखार हुई है, डेंगू, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आपने हेल्थ की कभी डेफिनेशन पढ़ी है? हेल्थ की डेफिनेशन वाकई में क्या होती है? हेल्थ की डेफिनेशन में दोस्तों तीन चीज़ें आती है। एक आती है फिजिकल हेल्थ, एक आती है मेंटल हेल्थ, और एक आती है सोशल वेलबींग। हम बोल सकते हैं इसको सोशल हेल्थ। तो हेल्थ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि फिजिकल हेल्थ, जबकि ऐसा नहीं है। डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेंटल हेल्थ है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए सोशल वेलबींग है। तो मेंटल हेल्थ है, तो मेंटल हेल्थ पे काम करना है, मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करना है, तो मेंटल इलनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेंटल इलनेस क्या है ना, बहुत बार सुना होगा ना आपने मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस, यदि जैसे ही मैंने बोला मेंटल इलनेस, आपके दिमाग में भी क्या आया होगा? पागलपन, है ना। क्योंकि मेंटल इलनेस को तो लोग बाग पागलपन ही समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मेंटल इलनेस की हम एक कोर डेफिनेशन देखें, इसको हम एक सही प्रॉपर वे में समझें तो मेंटल इलनेस एक डिसऑर्डर है। किस चीज़ का डिसऑर्डर, वो अभी डिस्कस करते हैं। मेंटल इलनेस डिसऑर्डर है जिसमें हमारी थॉट यानी सोचने का तरीका वो डिस्टर्ब होता है। इसमें हमारा इमोशन जिसको हम मूड भी बोलते हैं, जिसको हम फीलिंग भी बोलते हैं, फीलिंग्स, है ना, भाव, इसका डिस्टर्बेंस है। साथ ही साथ में इसके अंदर मेमोरी डिस्टर्ब होती है ना, मेमोरी का डिस्टर्बेंस है। परसेप्शन मतलब जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे 5 सेंस है ना, हमारी बॉडी में 5 सेंस है, उनके द्वारा जो चीज़ें महसूस की जाती है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम जीभ से महसूस कर रहे हैं, जो हम स्मेल कर पा रहे हैं, जो मैं स्किन से महसूस कर पा रहा हूँ, अपनी त्वचा से महसूस कर रहा हूँ, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब अभी सुबह है, रात है, टाइम क्या हो रखा होगा, ये कौन है, पहचानना, है ना, कौन सी जगह में बैठा हूँ, कौन सी जगह में क्या कर रहा हूँ, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। सो मेंटल इलनेस इन 5 चीज़ों का डिसऑर्डर है। ये साथ में भी हो सकती है और अकेले में भी हो सकती है। हो सकता है खाली थॉट का डिसऑर्डर हो सकता है खाली इमोशन का हो सकता है थॉट और इमोशन दोनों हो, ठीक है। अब इस इन चीज़ों का डिसऑर्डर, अब डिसऑर्डर से नहीं मतलब है डिसऑर्डर है और सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम है कि इसके डिस्टर्बेंस या फिर इसके डिसऑर्डर की वजह से डिस्टर्ब होता है। क्या क्या डिस्टर्ब होता है? इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है जजमेंट, इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है बिहेवियर, इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? कैपेसिटी ये डिसाइड करने की क्या सही है क्या गलत है, रियलिटी क्या है, उसको डिसाइड करने की कैपेसिटी। तो यदि थॉट, इमोशन, मेमोरी, परसेप्शन और ओरिएंटेशन, यदि इनके डिस्टर्बेंस की वजह से जजमेंट यदि आपका डिस्टर्ब हो रहा है, बिहेवियर डिस्टर्ब हो रहा है और कैपेसिटी
टू डिसाइड कि क्या रियलिटी है, क्या सही है, क्या गलत है, वो डिसाइड करने की कैपेसिटी यदि आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो इसको हम बोलेंगे मेंटल इलनेस। दोस्तों मेंटल इलनेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पूरी सीरीज़ में मेंटल वेलनेस के बारे में बात करेंगे, तो मेंटल इलनेस समझिएगा तभी हमें पता चलेगा। अब इस मेंटल इलनेस में बहुत सारे लोग होते हैं जिसको खाली थॉट की प्रॉब्लम है, उनका थॉट पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, उनका सोचने का तरीका ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनको थॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ओसीडी, एंजाइटी, है ना, ये सब। किसी का इमोशन ठीक नहीं है, भाव, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन या फिर मेनिया ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। किसी का परसेप्शन डिस्टर्ब्ड है, परसेप्शन जैसे कि परसेप्शन में फिर हेलुसिनेशन, जैसे कि अकेले बैठे कानों में आवाज़ें आ रही है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ महसूस हो रहा है ना। मेमोरी डिस्टर्ब्ड है, डिमेंशिया जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए कौन सी चीज़ का डिस्टर्बेंस हो रहा है और उसकी वजह से डिस्टर्ब क्या हो रहा है, हम तभी उसको ठीक कर पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि वाकई में प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों मेंटल इलनेस के बारे में हमने ये चीज़ समझी है। अब समझते हैं मेंटल वेलनेस क्या होती है। मेंटल वेलनेस, दोस्तों मेंटल वेलनेस की यदि हम बात करें तो मेंटल वेलनेस में ये चीज़ आती है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ का पता हो, आप रियलाइज़ कर पाओ कि आप क्या हो क्या नहीं हो, आपको अपनी एबिलिटी को रियलाइज़ करने की कैपेसिटी पावर होनी चाहिए। आप नॉर्मल लाइफ स्ट्रेस के जो नॉर्मल लाइफ के जो स्ट्रेस है उनको किस तरीके से कोप अप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो उनको कोप अप करने की आपकी पावर होनी चाहिए। आप कितने रेजिलिएंट हो, आप अंदर से कितने स्टेबल हो, इनर स्टेबिलिटी, आपका इमोशन कैसा है, आपकी अवेयरनेस कैसी है खुद के इमोशन के लिए, खुद के थॉट के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंटल वेलनेस में आती है। हम वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ के ऊपर हम डिटेल में काम करेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमें चीज़ों को अपनाना वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेंटल इलनेस आपको समझ में आई होगी। ये मेंटल इलनेस हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे के सेशन में हम मेंटल वेलनेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंटल वेलनेस क्या होती है, किस तरीके से हमें इस पे काम करना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में मेंटल वेलनेस के, जिसके अंदर हम मेंटल वेलनेस से रिलेटेड हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। बस आप जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मस्त रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।